नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। तो आज की करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करते हैं 9 अगस्त 2024। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और सेंट क्रिस्टोफर और नेविस ने खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को भारत के युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने विदेश मंत्री डॉक्टर डेनियल डगलस ने औपचारिक रूप दिया। अगला, इस समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच खेल के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य के सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नोआ लाइल्स दुनिया के सबसे तेज धावक बन गए। नोआ लाइल्स 2024 पेरिस ओलंपिक 2100 मीटर फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया के सबसे तेज धावक बन गए। लाइल्स ने जमैका के किशन थॉमसन को पीछे छोड़ते हुए 9.789 सेकंड के अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ समय में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। लाइल्स ने थॉमसन से सिर्फ 5 सेकंड आगे रहकर फिनिश लाइन पार की, जिन्होंने 9.789 सेकंड का समय दर्ज किया। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन और साझाकरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल के शुभारंभ के साथ डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य एक व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली स्थापित करना है, जो भारत में आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार को काफ़ी हद तक आसान बनाएगा। इस सांख्यिकी पोर्टल को 2 प्रमुख मॉड्यूल, डेटा कैटलॉग और मैट्रिक इंडिकेटर के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ने 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और विदेश मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह कार्यक्रम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 300 से अधिक प्रमुख हितधारकों को आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने और व्यापार सुविधा, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे फोकस क्षेत्रों में आगे के तरीकों का पता लगाने के लिए एक साथ लाएगा। अगला क्वेश्चन, LIC ने 4 नई इंश्योरेंस योजनाएं शुरू की हैं। ये 4 इंश्योरेंस भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऋण चुनौती के विरुद्ध टर्म बीमा और सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए नई टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू की है। नई टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना LIC की युवा टर्म, LIC की डिजी टर्म, LIC की युवा क्रेडिट लाइफ, LIC की डिजी क्रेडिट लाइफ। ये योजनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, DBS बैंक इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया। DBS बैंक इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता बैंकिंग कार्यक्रम DBS गोल्डन सर्कल लॉन्च किया। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी भारतीय नागरिकों के लिए डिज़ाइन किया गया यह कार्यक्रम विशेष लाभ और सेवा प्रदान करता है, जिसमें बचत खातों और सावधि जमा पर आकर्षक ब्याज दरें, बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएं और आय की असुरक्षा को दूर करने के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए DBS गोल्डन सर्कल कार्यक्रम 1 लाख रुपए तक का साइबर बीमा कवरेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। क्यूबा की यूस्नेलिस गुल्जमान लोपेज को हराया। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम क्यूबा की इस यूस्नेलिस गुल्जमान लोपेज पर 5-0 की शानदार जीत के साथ ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। सेमीफाइनल में जीत के साथ विनेश ने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के लिए अमेरिकी सारा हिल्डेब्रांट से कुश्ती लड़ेंगी। हिल्डेब्रांट ने दूसरे सेमीफाइनल में मंगोलिया की ओटगोन जारगल डोलगोरजाव को 5-0 से हराया। हालांकि विनेश फोगाट को भार कर दिया गया। 50 किलोग्राम भार से 100 ग्राम भार ज़्यादा था, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं विनेश फोगाट। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और छात्रों द्वारा उनके शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह के बीच देश छोड़कर भाग गए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव जैनाल आबिदीन ने इसकी घोषणा की है। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर यूनुस को गरीब लोगों, खासकर महिलाओं की मदद के लिए
माइक्रो क्रेडिट के इस्तेमाल में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सरकार ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया। सरकार ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को 3 साल की अवधि के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में बैंक के सबसे वरिष्ठ एमडी शेट्टी 28 अगस्त को मौजूदा अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। अगला कुछ, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए एनसीडब्ल्यू ने डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। एनसीडब्ल्यू ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की है। केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया। डिजिटल शक्ति केंद्र एक समर्पित सुविधा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। 12वां क्वेश्चन, पुरंदर हाईलैंड्स ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात किया। पुरंदर हाईलैंड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने अपने पुरस्कार विजेता अंजीर के जूस को पोलैंड को निर्यात कर रही है। यह पहली बार है जब भारतीय अंजीर का जूस यूरोपीय बाजार में पहुंचेगा। यह फरवरी 2023 में हांगकांग को जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर की भारत की पहली वाणिज्यिक खेप के सफल निर्यात के बाद है। निर्यात किए गए उत्पाद पुरंदर अंजीर से बने हैं जो अपने स्वाद, आकार और मूल्य के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है।